नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री अच्युता। शुरू हुआ है पुरी गजपति महाराज जी का 69वां अंक। इसी महीने सितंबर 4 तारीख को शुरू हुआ है। यह है उड़िया भाषा में जो है पंजिका, जिसका नाम है भाग्यदीप प्रेस का जगन्नाथ पंजिका यानी खड़ीरत्न पंजिका 2025-2026। तो इसी 69 ये जो अंक अभी शुरू हुआ है महाराज जी का, इस अंक में क्या होने वाला है, भविष्य मालिका में इसके बारे में क्या लिखा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मालिका रिसर्चर और कलकिल्ला पुस्तक के रचयिता श्री पुलिनभेरी पंडा जी। स्वागत है आपका। जय जगन्नाथ। तो पिछले बार भी जब अंक शुरू हुआ था 68वें अंक, उसमें आपने भविष्यवाणी मालिका में क्या क्या है वह उसके बारे में आपने बताए थे, हमने भी एक वीडियो प्रस्तुत किए थे। इस बार हमारे हिंदी चैनल के जो दर्शक हैं उनका एक डिमांड था कि आप पुलिनभेरी पंडा जी से मिलिए और 69 जो अंक अब शुरू हुआ है, तो इस अंक में क्या कुछ होने वाला है, भविष्य मालिका क्या प्रमाण देता है, इस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, पुलिराजा का अंक जो है वो चालू होता है भाद्र महीना शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन से जी। उसको हम लोग बोलते हैं सुनिया। वो दिन में अंक का नूतन गोल्डन कॉइन जो स्वर्ण मुद्रा वो प्रचलित चालू होता है। उसमें लिखा होता है कौन सा अंक, और वहाँ से नेक्स्ट वर्ष जब मान लीजिए 25 का चालू हो गया तो सितंबर 4 को आया था। नेक्स्ट ईयर 26 का वही भाद्र शुक्ल पक्ष का तक आंसर चलेगा। फिर तो उसके बाद चलेगा सेकेस्टर अंक 71 अंक 70 नहीं चलता है। तो बीच में जो 70 अंक जो है वो नहीं होगा। जो अंक में 6 है या 0 है वो नहीं होता है, कैलकुलेट नहीं होता है। तो यानी ये एक जो बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। राजा जी का जो अंक है, जिस अंक में दाईं ओर 0 रहता है और 6 रहता है, वो अंक जो है वो कंसिडर नहीं होता है, वो काउंटिंग नहीं होता है। काउंटिंग होता है तो बाकी अंक, तो जहाँ 6 है और 0 है, तो जैसे अगले साल जैसे 70 जो अंक आने वाला है वो काउंटिंग नहीं होगा, डायरेक्ट शुरू होगा 71वां अंक। जी बताइए। जैसा हो गया आपका 10, 20, 30 ये नहीं होगा, 16, 26, 36 ये नहीं होगा। लाइक दैट। अभी अगले में आएगा तो 70 तक उठ गया, अभी चला जाएगा। उसके बाद आएगा 76 अंक, 76 साल आएगा, उसको कैलकुलेट नहीं होगा जी। तो ये जो अंक है अभी एक साल, मान लीजिए सितंबर से सितंबर एक साल में बहुत सारी चीज़ घटना होने का है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भक्त के लिए, सबके लिए, भक्त लोग के लिए, जो कि 13 जन्म शरण में वो लिखा है चित्तरंजन दास जी का, तो उसका 4th वॉल्यूम में 4th अध्याय में लिखा है, ओंकार मूर्ति हेबे नारायण कल्कि स्वरूप ही 350 एकत्र हो पामर अच्युत कही। वो बोलते हैं कि 37 + 20 57th ईयर में प्रभु उदय होंगे, कल्कि स्वरूप उदय होंगे। 57 मतलब 1917 में राजा सिंहासन आरोहण किए थे दिब्य सिंह देव जी। उसका 57th ईयर मिलान से तो उसको 70 को लेंगे आप हिसाब में तो आएगा 2026। अच्छा, 2026 में कल्कि राम का पैर स्पर्श करेगा धरती को। अच्छा, महाप्रभु जी का जो है स्पर्श होगा धरती पर। देन क्या लिखे है मार्गिया में, 31 दशासन घोष सर्वे बोल हरि हरि थय नर पृथ्वीदास जीव लीला हब भारी भारी। 31 + 30 + 10 71 जो चालू होगा 26 से 71 अंक दुनिया से आए। उसके बाद इतना भारी होगा, युद्ध होगा, मतलब प्रलय ऐसा होगा, सब कुछ मिलके। अच्छा, यानी प्राकृतिक आपदा, युद्ध, महामारी, सब कुछ जो है आंतरिक बवाल, वो सब कुछ अपना चरम सीमा छुएगा 26 का शून्य से बाद, शून्य के बाद, और तब को चलाएगा। अच्छा। तब तो चलता रहेगा, ज़्यादा होगा और ज़्यादा होगा। देन फिर एक बात लिखा हुआ है, कहती अनंत सुनरे बारंग 6 छपटर खेल 6-16 घंटा मिसाई देले टू पुथी हो कंदल। दैट मीन्स 16 घंटा मतलब 16 × 4 64, उस पर 6 मिलाइए 70 हुआ। 70 तो आता नहीं, अंक में आता नहीं, और 69 और 71 अंक जो होता है उसी के अंदर में, दैट मीन्स 26 में 2026 में
युद्ध चालू होगा इंडिया के ऊपर। 2026 में। अच्छा अच्छा, इंडिया तो अटैक आपने ये होगा। जो हिसाब दिया फिर से एक बार समझाइए। कहती अनंत सूर्य बारंग 656 खेल 6-16 घंटा मिसाई देलु पृथ्वी होइब कंट्रोल 6 के साथ 16 घंटा मतलब 64। जी जी जी। उसको मिलान से 70 होता है। 70 अंक तो नहीं होता है क्योंकि अब जो डिस्कस किया हम लोग वो 71 होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट मीन्स 69 अंक और 71 अंक के बीच में से कहाँ 26 में ही सेल्फ भारत पर अटैक होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सांकेतिक भाषा में ये लिखा गया है, जैसे कि भविष्य मालिका के बहुत सारे जो मालिका की कथाएं हैं वो सांकेतिक भाषा में सिंबॉलिकली ये लिखा गया है। जैसे प्राचीन उड़िया भाषा में जो बोली होते हैं ना, जैसे बोलते हैं गंडा, गंडा मतलब है 4, 16 गंडा में मतलब 16 × 4, इसका मतलब होता है 64 प्लस ये जो सांकेतिक भाषा है उसमें अब जोड़ दीजिए प्लस 6 ये हो गया 70। तो 70 जो अंक जो है एक्चुअली 70 अंक तो होता नहीं है, लेकिन एक्चुअली मालिका के मुताबिक ये बैठता है 26 में। जैसे 25 में शुरू हुआ 69 अंक, 70 हुआ 26, 2026 हाँ। तो उसी साल में युद्ध जो है शुरू हो जाएगा। और इसके बाद और एक चीज़ लिखा है उसमें, 31 दशासन घोष सर्वे बोल हरि हरि थर नर पुतिनाश जीव लीला हब बारी बारी। मीन्स क्या मतलब है? 31 + 30 31 + 30 ये हो गया 61। उसके 10 मिला उसमें से दशासन ने लिखा है 10 मिलाएगा तो 71 हुआ जी। 71 अंक में आपका युद्ध चालू होगा भारत के ऊपर। अच्छा, ये फिर से लिखा है? फिर से लिखा कौन है? लिखा है इसको? ये सब दोनों का अस्तित्व का अच्युतानंद दास जी का। ग्रंथ का नाम है? ग्रंथ का ये हो आपका एक हो गया आपका तो भविष्य मालिका के मालिका के, और एक हो गया आपका नवकल्प निर्घंट। हाँ जी। तो 2 मालिका ग्रंथों का यहाँ पे प्रमाण मिला है संत अच्युतानंद दास जी द्वारा लिखित। एक ग्रंथ का नाम है भविष्य मालिका और दूसरा जो ग्रंथ है उसका नाम है नवखंड निर्घंट। उसी ग्रंथ में लिखा गया है। फिर वही अच्युत जी का चक्रमराण उनका और भी एक ग्रंथ है, उसमें भी लिखा गया है। क्या लिखा है? 6-7 मिसाइल 13 जोग करो 6-7 मिसाइल 13 जोग यही गणयुद्ध भारत वर्ष 13 सेबल खंड प्रलय टेब जान चिन्ह छत्र भय पृथ्वी कहली प्रमाण अकाल व्याधि घटव नचिनिवे कही चाहूँ चाहूँ पिंड प्राण छाड़ी जीव तही। 13 का मतलब क्या हुआ? ये मतलब हुआ ये 6 के 7 मिसाइल मिलान से 13 होता है। 13 हो गया, उसके साथ 13 ऐड करो 26 हो गया। 26 हो गया। 13 26 26 में क्या होगा? भारत पक्ष में घोर युद्ध होगा। अच्छा, तो ये 3 जो ग्रंथ है ये प्रमाण दे रहा है वही 2026 में जो है युद्ध शुरू होने की पूरा संभावना है। उसमें टाइम क्या होगा? सेबल खंड प्रलय ठेब जानो प्रलयकारी चीज होगा, बाता सुनामी। अच्छा, मतलब प्राकृतिक आपदा जो है वो भी होगा। हाँ, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया। ये लिखे ये क्या होगा? सिंह छत्र भाई पृथ्वी कही प्रमाण सारा पृथ्वी में होगा ये चीज। अकाल व्याधि घटी वो नचिनिवे कहीं अदना व्याधि आ जाएगा, पैंडेमिक महामारी आ जाएगा। चाहूँ चाहूँ पिंड प्राण छाड़ देखते देखते लोग मर जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी ऐसा वादी आएगा। देखते देखते जो है लोगों की मृत्यु हो जाएगा कुछ ही क्षण के अंदर। हाँ बस। अच्छा, तो ये सब चीज़ होने का आदमी से युद्ध होगा, प्रलय होगा, व्याधि भी आएगा, युद्ध होगा, महामारी भी होगा, फिर प्राकृतिक आपदा जो है वो भी होगा। और क्या लिखा है? और लिखा है मीनसन्यासी देउत्व घाटी भारते लड़ई हेब दशणा जीव छणा रही भुवचनटे ध्रुव 2.5 वर्ष घोर उत्पात 2.5 अंक अना श्मशान पराए भारत वर्ष उच्छन्न हो सीधा। ये भी चक्रामरान का अच्युत। तो इसमें ये लिखा है कि ये जो है संग्रह किया गया है चक्रामरान ग्रंथ है महापुरुष श्री अच्युतानंद दास जी का। इसमें ये लिखा है जब मीन शनि योग 2.5 वर्ष का इसका समय सीमा होगा, उसी समय के कालखंड में भारत में लड़ाई होगा और युद्ध जैसा परिस्थिति भी बनेंगे और महामारी भी आएगा। तत्वबोधन एक है आपका तत्वबोधनी अच्युतानंद दास जी का। मीन राशि शनिश्वर जीव ओडिशा नष्टभट्ट हम वैद्य नदाणी व्याधिर शेष नाड़ी धरण करेंगे साहस जो औषध वैद्य पुणी दब
ବ୍ୟାଧି ବଢ଼ିବ ମରୁ ମରିଯିବ। କଫ ଶନିପାତେ ଥୋକେ ମରିବେ, ବାତ ବ୍ୟାଧିରେ ଥୋକେ ନାଶ ଯିବେ। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ବଢ଼ିବ ତାତି, ଅଜା ଥାଉ ଥାଉ ମରିବ ନାତି। तत्वबोधिनी ग्रंथ में ये लिखा गया है कि 2026 में उड़ीसा जो है तहस नहस हो जाएगा, पूरी बर्बादी के कगार पर खड़ा होगा उड़ीसा राज्य। तो उसी समय उड़ीसा राज्य में एक बहुत बड़ा बीमारी आने की भी संभावना है बिल्कुल। और इसी के चलते उड़ीसा में हीट वेव का भी संभावना दिखाई देगा और तापमात्रा वृद्धि होने के कारण बहुत सारे जीवन जो है हाथ धो बैठेंगे। उसमें मैं एक काम किया है, अपना जो पंजिका है उसमें से मंथ वाइज अप टू नेक्स्ट दुनिया क्या क्या होने का है 5 में लिखा है, वो हम लिखा इसमें दिखा है, अच्छा 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 डिटेल निकाला है।